श्रोता भाई-बंधु, हम अक्सर सफलता की कहानी आपक दगड़ साझा करदा और सफलता की कहानियों में कई कहानी इना छन जो कि लोगों थे सफल बनानी छन। एक इन्नी सफलता का नायक छन उत्तरकाशी पुरोला में राजेश सेमवाल जी। उनका बाबत में आप जानकारी देंदो कि इना फौजी छन जौन की कुजणी कत का नए फौजी ये बत सेना में भर्ती करेले। अपन एक प्रशिक्षण केंद्र चलाना छन बिल्कुल निशुल्क, जैकु नो भी ऊन दियूं वंदे मातरम। सच में देश का प्रति जब तक फौज में रहे तब तक भी सेवा करी और अब जब सेवा निवृत्ति हुए घोर आग फिर उन देश की सेवा, समाज की सेवा और लोगों की सेवा करने को प्रण ले। आज एक इन्हीं सफल व्यक्ति से आपक मुलाकात करता। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। और मुँह तेतरा इतनी बड़ी खुशी होने लगी और बोलने की एक खुशी को फूल ना समान कि हमारा कैंप में तुम्हारा जो चरण पड़ी और कैंप को जो पूर्व विजिट करी कि ना जो यख की गतिविधि और जो एक छोटू सो कार्य भगवान ने मोर सौंपी। मैं 2003 में आर्मी गढ़वा राइफल में भर्ती है सर। मेरो सपनों तो बहुत गरीबी से आपको जिंदगी यापन करी। अब तुम देखने लगे कि हम आज यख रवाई एक मतलब एणो कि कोई मतलब उद्योग या कोई कंपनी ये प्रकार को कोई ये तो बड़े व्यवसाय भी ना थे। छोटे मोटे से हमारा मतलब है कि खेती और हमारा रवाई मतलब एक वरदान एक मतलब कि लाल चावल की खेती है और बस ते फंड आप निर्भर छोटो मोटो सो आप कार्य करे कि ना तो बहुत छोटी गरीबी से आप जीवन यापन करे कि ना हमारा माता पिता जो हमारा उत्तराखंड देवभूमि को जो भी मतलब बुजुर्ग लोग रही, माता पिता बहुत सीधा लोग रही, बहुत सिंपल लोग रही। हमारा कैंप में आए कि ना पुरोला गुंदियाड़ गाँव में मैं तुम साधारण प्रणाम कर दूँ और आप वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन में तहे दिल से पुनः आपको स्वागत एवं अभिनंदन करने लगे। धन्यवाद सेमवाल जी। आज ये फाउंडेशन में कितना बच्चा छन जो तक आप प्रशिक्षित करना छन सेना का मैं बताऊँ सर कि जब 2020 में मेरी रिटायरमेंट आई तब रिटायरमेंट आंदो मेरे एक सपनों तो सबसे पहले तो मेरो कि मैं गाँव में जाए कि ना लोगों जो अपना मतलब है कि बुजुर्ग जो अपना सुरेली माँ हमारा चाचा बड़ा मामा फूफू दादा दादी तो हमारे जो खबी नो गढ़वाल माँ जे खबी हम गाँ गानो तो लंबी रिश्तेदारी हमारी लगा। तो मेरे यो तो कि मैं सबो के दगड़ी बैठी कि ना सबो के बीच में बैठी कि ना मैं सबो समझौनू कि मतलब जो हमारो उत्तराखंड जो हमारो रवाई आपरो मतलब कि जो यख की बोली भाषा जो यख को प्यार हमारो त्योहार आपस में एक दूसरे का प्रति जो हमारो मतलब एक स्नेह है जो प्यार बस सु मेरो एक आप में एक तो कि भगवान सु कम होने लग्यो यूँ मैं कोई जो काम करनो जो मैं ते वापस लौटाई सकूँ बस तब मैं गा नहीं सब उतई में मिली। और सर बताऊँ ध्यानी जी कि जब फौजी रिटायरमेंट आया छुट्टिया तो लोग काफ़ी लाइक करो क्योंकि गढ़वाल हमारे जो बस गानी प्रत्येक गानी दूध चाचा तब जरूरी फौज में और फौजी आदमी को मतलब 6 महीने साल भर में छुट्टी आनो तो लोगों एक तरह से और फौजी की बात जो फौजी आदमी रह सुब बड़ा मतलब कि एक तेक अंदर कोई भी किसी कोई प्रकार को छल कपट देश से न रंदो बस तेक अंदर एक राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय भावना रहा तो सुई लेकिन मैं गा नहीं और सब यूँ समझाए कि बस हम सुई प्यार वापस चाहे जो हम पहले तो अगर एक गिरी ते उठानो हप सादिया गाँ फुंड तो सब मिलकर खाना बनाता बैर हलवाई की जरूरत ही ना थी। एक फौजी दगड़ खास करके हमारा गीतों में हमारा संस्कारों में और पहाड़ की संस्कृति में ये बोले जान कि एक फौजी जब घर आन तो वो एक बक्सा देखे जान है ना कि कदगा ले होलू और कदगा हम तो मिललो मजा आंद लेकिन आपन एक नए पहल शुरू करी और वो भी नशा मुक्ति का खातिर एक नए अनुभव एक फौजी का दगड़ी कन के जुड़े आपन। हाँ मैं पहले मतलब जो गाँव फुंड में नहीं शुरू में जब मेरी रिटायरमेंट आई तो गाँव फुंड भ्रमण करने को मेरा उद्देश्य यो तो कि पहले तो मैं गाँव फुंडनी जो लड़का
त्यों में छाँटिकन ल्याउनु और त्यों ट्रेनिङ दिइकन आफ्नो राष्ट्रका देश का खातिर आफ्नो उत्तराखण्ड आफ्नो भारतवर्ष तैँ आफ्नो महाभारत का प्रति मतलब त्यों समर्पण और त्यों के अंदर में अच्छी एक संस्कार और अच्छा ट्रेनिंग दीकन अपने देश की रक्षा ले भेजनु। पर साथ साथ में मैं ये भी देखी कि मैं ये माँ डबल काम करियों चाहिए बस तब मैं गाँव फुंड नहीं सब मातों तय में मिली कि ना सब बैठाई कि ना और सब में एक सॉन्ग दी मतलब जो कसम आप समझे ना बस। और आपको तो धन्यवाद कि आपने ये जो हमारी गढ़वाली रवाई जौनसारी ये जीवित रखना करता है और ये अपनी मातृभाषा करता है जो कार्य तुम करने लगी मैं तुम प्रणाम करूँ। अब तक अगर हम यूँ तमाम यात्रा की बात कर ला जब बटे के अपन ये सोची ठाणी कि युवाओं था और खास कर पहाड़ का युवाओं था जो कि नशा के चपेट में छन या बेरोजगार होने का चलता उ कि न कि अबट चल जन है ना ऊ तो आप बाट पर लाना छन प्रशिक्षित करना छन। तो अब तक कितना बच्चा आप कैंप बटे निकलिन जो उनकी फौज ज्वाइन करे। हाँ बस ईश्वर को और इष्ट देवी मारण का किणो आशीर्वाद रही। मैं मेरी जो पैतृक भूमि सिसरनौल और हम इष्ट देवी मारण का को पुजारी 17 साल में गढ़वा राइफल में रही आर्मी में तीर्थ गढ़वा राइफल्स में और कोई भी मतलब ये कि शराब मतलब कोई भी प्रकार को मतलब यो कि सुपारी तक ना खाई। तो मेरे यो जीवन को यो ही तो कि हे भगवान मैं इणों का काम करनू जैसे हमारा जो युवा पीढ़ी मुत्यूले कुछ कर सकूँ। तब मैं गाँ नहीं कि मैं सबू मातों ताई बैठाई आपस में बेसाई किन त्यों से बात करी कि ना तो सबू ने मुँह बढ़िया सुनी और भगवान की ईश्वर कृपा रही कि ते बर्मन में 1 महीने के अंदर पहले झटका में 35 ग्राम सभा महीना सामुद ग्राम सभा बनाई। वाह 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 और खुद मतलब जो ये सरकार तक की मतलब आगू तक की बात नहीं तो हमारे जो महामुहिम जी तो राज्यपाल ने ये ट्वीट करी त्यों ने बोली बधाई दी। और जब मैं गाँव फुंडनी सी बच्चा ले 85 बच्चा क्लोज करी मैं सनल बड्याड़ा और तुम्हारा मतलब ये कि धूणी बितरी और एक पोरलनी और भरकोटनी और नैन बागनी भाई इत्या भ्रमण करी पाए मैं ते दौरान फर्स्ट में। तब 85 लड़का ले तो 85 बच्चों ते समय मुबड़ा समय कम तो सिर्फ मुबड़ा तो ते समय बच्ची मात्र 65 दिन के बाद कोटद्वार में भर्ती थी दिसंबर में। मैं बोले भगवान अब पहलू ये तो पहले सफलता मिली जरूरी तो मैं त्यों खूब ट्रेनिंग दी और ईश्वर से प्रार्थना भी करी कि हे भगवान बस ये जो मेरी परीक्षा ये मेरी अग्नि परीक्षा जो ये माँ मुँह सफल करे। अब कृपा रही माँ रेणुका की कपिल मुनि महाराज की और सब मतलब कि बुजुर्गों की परपिता परमेश्वरी माता पिता को आशीर्वाद रही। 85 मानी 55 बच्चा मेरे इंडियन आर्मी। अब अभी तक इन लगो तुम कि 2020 से मैं जब ये बीच में हम सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी जब त्यों का कानून ताई खबर नहीं और हमारा गढ़वा राइफल गढ़वा रेजिमेंटल कमांडेंट साहब ताई ये खबर नहीं और सवेरा जीओसी बिड़े ये खबर नहीं और आर्मी हेडक्वार्टर ये खबर नहीं तो सब ने बोली क्या रे एक सिपाही सेना से आयो रिटायरमेंट इन को इतनी कम समय में इतना बड़ो रिजल्ट। तो अब मीडिया के लोग आए उपलब्धियों की चर्चा पुरस्कारों की चर्चा सम्मान की चर्चा घड़ेक मकला हम आपसे ये जानना हम कि जो ये कैंप चा आपको एक माँ कतना ये बच्चा छन सुबेर बटे कर बेखुंदा तक कई रूप में यूँ था आप ट्रेनिंग देने। अच्छा हाँ तुम पूछते बे कि मतलब कति बच्चों ट्रेनिंग दी गाली तब इन लोगों तुम के 2020 से अब तक जब मेरी पूरी जांच चली ते मानी 1938 बच्चों को रिकॉर्ड जो तुम वीडियो में दिखाए भी और तुम देखना लगी तो 1938 बच्चा मुझे ट्रेनिंग दी गाली। और ट्रेनिंग में क्या क्या कर देना ट्रेनिंग में मतलब कि सुबेर आप तुम देखिए सुबेर 4 बजे सिटी लगी जा और 4:30 बजे तक बच्चा फ्रेश हो कि तैयार है जाऊँ और 4:30 बजे जब आई कि न फिर तति बाद हमारो राष्ट्रीय गान है हमारे राथे में एक सॉन्ग चला कि हमारे गंगा माँ को गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू दनी हो जाई यमुनोत्री की यमुना माँ भगवती तू दनी हो जाई। अच्छा आप पूरा ये कैंप में आप यखला बच्चों था ट्रेनिंग कर देने या और भी दगड़े छे एक जो ट्रेनिंग तो मैं दियो यखला
सुबह से शाम, सुबह मतलब यू कि 5 बजे से लेके ना और 8:30 बजे तक पूरा 10 किलोमीटर रनिंग करो, 4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ो, ततिक बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, चिन अप, बॉल थ्रो और दंड बैठक और खड़ो रसा चढ़ो और पड़ो रसा जेले हम बोलो फौज में वर्टिकल रोप और मंकी रोप। और तति के बावजूद 2 टीचर हमारा रखे का परमानेंट। एक बात है सेमवाल जी, आज दौर पढ़े भी अलग होने छ जी, शारीरिक श्रम और दौड़ भाग उ के जमाना छुई छिन जब फौज में भर्ती होने चा बाबा का दौड़ी रे है ना, ये देखे जान चा। आज कंप्यूटर छ, बहुत सारी और तकनीक छन, जानकारियां छन, उनके भी व्यवस्था कैंप में छन। हाँ, तुम देखिए अभी हमारे एक मतलब कि 2 तो टीचर रखी, जो एक देवराज और आदेश, तो ये 2 आजू PCM से है और यूँ MSc मैथ थी। तो यूँ 9 बजे से क्लास चल जा, मैथ, साइंस, रीजनिंग, GS, हिंदी, GK जे मतलब ये कि आप हिस्ट्री और पोलिटी और ज्योग्राफी और साथ में आप उत्तराखंड को भी चला जने उत्तराखंड पुलिस में। तो जो एक बेटा और बेटी यूँ आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, उत्तराखंड पुलिस SI ND तक की हम ट्रेनिंग दी रखा। और जो ले मतलब ये कि टीचर भी उपलब्ध रखी और साथ में तुम देखिए का कंप्यूटर लगी हो, क्योंकि कंप्यूटर को जमानो तो यूँ कंप्यूटर भी सिखाने लगे। पर लेकिन जो ये बच्चा ये बहुत ही गरीब घर का बच्चा, और मुई विशेष बल्कि मुई यही नाम से जाने लोगों ने कई बार ट्वीट करी कि राजेश सेमवाल अमीर बच्चों को नहीं गरीब बच्चों को देते हैं प्रशिक्षण। तो बड़ा ट्वीट यूँ ना, तो मुई गरीबी बच्चों दूँ स्पेशल त्यों बच्चों ले चुनी कि ना जो का माँ बाप ना, और जो बिल्कुल माँ बाप छे बेचारा सीधा साधा या त्यों की कोई आय कमाई ना थी, तो त्यों गरीब बच्चों ले और सी इतना त्यों ने मुयणो आशीर्वाद रही त्या मार रेणुका को कि इतना 168 बेटा बेटियां 4 साल के अंदर मेरा आर्मी पुलिस में नहीं गए। बहुत बहुत शुभकामना बधाई। ये पूरी रवाई घाटी में राजेश सेमवाल अब एक अनजानु नो नीच बल्कि एक सम्मानित नो देखे जाणु च। वो के बाद भी तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेना ऊँ तो सम्मानित करनी च। उपलब्धियों का तौर पर आपक बठ में, आपक कोकिल में क्या है? उपलब्ध बताओ ना, तो मैं तो कभी जिंदगी में ये सोची ना तो कि हे भगवान, कल की ना तो हमारा कोई परिवार से कोई राजनीति में, ना तो कोई हमारे परिवार से कोई अधिकारी, बस मैं तो एक मतलब है कि बहुत सीधो साधो परिवार में और गरीब परिवार को बच्चा और आर्मी में मेरो सपनों सोच जो है नहीं। पर यात्रा मैं देखूँ तुम देखनी उपलब्धियों में तो मतलब उत्तराखंड को मैं अपने गढ़वाल ग्रुप को पहले सैनिक बनी, जे रिटायरमेंट के बाद कर्नल ऑफ द रेजिमेंट अवार्ड मिली। फिर तति बाद मुझ सवेरिया मतलब यो कि मेजर जनरल खत्री साहब ने सवेरिया मतलब अपनो आर्मी चीफ अवार्ड जनरल अवार्ड दी के सम्मानित करी। मो रिटायरमेंट के बाद भी अपना बटालियन तीते गढ़वाल राइफल से भी अवार्ड मिली। मो रिटायरमेंट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी CM अवार्ड मिली। मो रिटायरमेंट के बाद विकास पर्वतक सम्मान और महाराष्ट्र गवर्नर और उत्तराखंड गवर्नर द्वारा सम्मानित है। मो रिटायरमेंट के बाद ही अपना तिलाड़ी से लेकर के जति भी स्कूल, केंद्र विद्यालय से और DAV कॉलेज से लेकर के ना तुम देखना लगी मतलब 42 अवार्ड में मिली गए। मैं सोचूं कतरा है कि हे भगवान यू कहा है आज और अवार्ड छन और वो जनता को अवार्ड और खास करी कि वो जो युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनला उस सदने राजेश सेमवाल था याद करला। अब एथर क्या योजना बनाना छन कि लाइक अब यह सफलता की कहानी ना बल्कि सफलता को कथा होएगी, लंबी होएगी, तो अब एथर क्या सोचना है? बस ये सोचनी हो कि सबू बच्चों तय पूरा उत्तराखंड और भारतवर्ष का बच्चा को मेरो एक संदेश, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सब बच्चों को मेरी एक निवेदन कि हाँ मुझे एक चिंटी रहा तो ते देखी कि नाम आगू बढ़ियों चाहे तो जैसे चिंटी रसी चढ़ा उतरा लेकिन लास्ट मास हो चढ़ाई। तो हम मतलब ये शिक्षा लिए चाहे और खास करके मैं देखिए ध्यानी जी कि जो बच्चों ने परिश्रम करी, मेहनत करी, त्यों सफलता मिली। अब मैं बच्चों यूँ बोलो बस मेन चीज़ ध्यानी जी हम आप उत्तराखंड बचानो, बस जो जनरेशन सी नशा का तरफ ना नहीं चाहे कल की गलत गंदू नशा भी आए गए
मेन उद्देश्य है जो मेरो संघर्ष करने को यो कि जो हमारे पूर्वजों के जो त्यों को जो सपनों हे भगवान सु कभी ना टूटियों छे। और हमारी जो जनरेशन में ये काम मर्त धम तक करनो ध्यानी जी, एक तो नशा मुक्ति पर एवे तक मैं 150 से ऊपर इंटर कोली काउंसिलिंग कर गल देनी जी। और मुझे काउंसिलिंग करने को मेरी तरह मैं पूरी काउंसिलिंग करूँ तक बाद सब गंगा जल दूँ और सब किन कसम खलाऊं कि हम कभी नशा की तरफ ना हो। राजेश जयमवाल जी, बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। आप अगदगड़िया बातचीत हुई और आप जो ये सफलता की गाथा लिखना छन उखमा कई इना पहाड़ का नौना नौनियों थे आप सेना का खातिर तैयार करना छन। इतना ही ना बल्कि उनका नशा से भी दूर करना छन। तो ये सुंदर काम का खातिर बहुत बहुत शुभकामना और सफलता आप तय होर मिली इन हमारी शुभकामना। धन्यवाद।